अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखते हैं अपना हेमाटोलॉजी का सबसे पहला टॉपिक हीमोपोइसिस। हमारे पास हीमोपोइसिस क्या होते हैं, ठीक है। हीमोपोइसिस बेसिकली हीम का मतलब मेडिकल फील्ड के अंदर होता है ब्लड, ठीक है। पोइसिस का मतलब होता है किसी भी चीज की फॉर्मेशन होना, किसी भी चीज की क्या होना, फॉर्मेशन होना। तो इसके हमारे पास डेफिनेशन ये बनेगी, द प्रोसेस इन विच ब्लड फॉर्मेशन अकर इज कॉल्ड हेमोपोइसिस। अब जो ब्लड हमारे पास बन रहा है, ठीक है, अब उस ब्लड के हमारे पास कितनी टाइप्स होंगी। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या करता है, रोटेट करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, ठीक है। अब हमारे पास ब्लड दो चीजों पे कंसिस्ट होता है। एक चीज हमारे पास क्या आती है, फ्लूइड पार्ट, जिसे कहते हैं प्लाज्मा। जबकि सेकंड पार्ट हमारे पास क्या होता है, उसे कहते हैं सेलुलर पार्ट। अब सेलुलर पार्ट में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, डब्ल्यूबीसी आता है, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब ये डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, इनकी फॉर्मेशन भी बॉडी के अंदर हो रही है, आरबीसी की फॉर्मेशन भी बॉडी के अंदर हो रही है। तो आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, ये किसके अंदर होती है, इन बोन मैरो होती है। अब हम देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स की जो आज हम डिस्कस करेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स को करेंगे। हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं, थ्री टाइप। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस। हमारे पास फंक्शंस जो है, ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तीन चीजें आती हैं, न्यूट्रोफिल्स, इज्नोफिल, बेसोफिल। अब इन तीनों का जो फंक्शंस है वो काम सेम है, लेकिन इसमें जो थिंग होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। अब इसका क्या काम है, ग्रेन्युलोसाइट्स का, ग्रेन्युलोसाइट्स का ये काम होता है कि जब कोई भी एंटीजन आपकी बॉडी में इंटर होता है, ये उस एंटीजन के खिलाफ क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को रेडी करते हैं। किस लिए रेडी करते हैं, ये रेडी करते हैं उसको फाइटिंग के लिए, उस एंटीजन के खिलाफ, चाहे वो बैक्टीरिया पैरासाइट है, पैरासिटिक है, ठीक है, या फिर कोई वायरल है, वायरल एंटीजन है, बैक्टीरियल है या पैरासिटिक है। जब तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो उस वक्त जब जी हमारी बॉडी में एंटीजन के तौर पे एंटर होते हैं, डिजीज कॉज करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या होता है कि इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देता है कि इसके खिलाफ रिस्पॉन्स करना है, फाइटिंग करना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या करते हैं, स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, कि हमारे सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट एंटीजन। एंटीजन इफेक्ट। अब हमारे पास आता है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल हमारे पास किसकी टाइप है, उसी व्हाइट ब्लड सेल्स की ही टाइप है। अब न्यूट्रोफिल हमारे पास क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ क्या करते हैं, फाइट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक टाइप है न्यूट्रोफिल। जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा, डिजीज कॉज करने की कोशिश करेगा, तो ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और फिर फाइट करेगा उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। इसकी हमारे पास एग्जांपल हो सकती है टीबी, टीबी, उसके बाद यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे कहते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इज्नोफिल। अब जो हमारे पास होता है इज्नोफिल, अब इज्नोफिल क्या करता है, ये डिफेंड करता है अगेंस्ट द पैरासिटिक इन्फेक्शन।
अगेंस्ट द सिटिक इन्फेक्शन। अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स आती है? इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आती है उसके अंदर हमारे पास आता है मलेरिया, या फिर क्या होता है पिनवर्म। एग्जांपल में क्या होगा? या फिर क्या होगा पिनवर्म्स। अब मलेरिया क्या होता है? मस्कीटो के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होता है, जबकि जो पिनवर्म्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और हमारे इंटेस्टाइनल को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होगा तो ये क्या करेंगे? न्यूट्रोफिल रिस्पॉन्स करेंगे अगेंस्ट इन्फेक्शन के। जब कोई पैरासिटिक होगा तो उसमें क्या करेंगे? इज्नोफिल करेंगे। और जब कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर, एलर्जिक रिएक्शन, उस वक्त ये बेसोफिल क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन एंड हेपारिन को। प्लस हेपारिन। अब जिनका रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है? रिलीज होता है अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। इसके साथ साथ ये क्या करते हैं? मैनेजमेंट ऑफ इंफ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इसके साथ ये क्या करते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर के प्रिवेंट कर रहे होते हैं क्लॉट होने से ब्लड को। क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं अगेंस्ट द क्लॉट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज के फंक्शन व्हाइट ब्लड सेल्स के ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 टाइप्स के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट हम लोग आपको एक पॉइंट नोट करवाता हूँ, वो हमारे पास मैस्ट सेल क्या होते हैं। मैस्ट सेल बेसिकली, मैस्ट सेल जो होते हैं ये हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनसे इनकी क्या होती है? फॉर्मेशन हो रही होती है। फॉर्मेशन फ्रॉम टिश्यू। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन होता है हमारे पास, इसका फंक्शन हमारे पास होता है एज सेम इट इज बेसोफिल। जिस तरह हमारे पास बेसोफिल का फंक्शन होता है अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन, इनका भी क्या होता है? सेम बेसोफिल की तरह होता है। अगेंस्ट करते हैं किसके? वर्क एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं? मोनोसाइट्स। ये हमारे पास क्या थी? नोट था इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मैक्सिमम पूछ लेते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है व्हाइट ब्लड सेल्स की, वो है हमारे पास मोनोसाइट्स। अब हमारे पास जो मोनोसाइट है, अब ये मोनोसाइट हमारे पास क्या करता है? ये भी इंफेक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है। वायरस, बैक्टीरिया या किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन, तीनों इसके अंदर क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। तीनों के अगेंस्ट क्या कर रहा होता है? फाइट कर रहा होता है। फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड एलर्जिक रिएक्शन प्लस वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल, पैरासिटिक एंड एलर्जिक रिएक्शन एंड फोर्थ कौन सा हमारे पास? वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ क्या कर रहा होता है? वर्क कर रहा होता है। एक हमारे पास रहता है लिम्फोसाइट। अब जो हमारे पास होता है लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट हमारे पास क्या करता है? लिम्फोसाइट ये भी फाइट कर रहा होता है इन्हीं चीजों के
अगेंस्ट, ठीक है। अब लिम्फोसाइट हमारे पास दो चीजें रिलीज करता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। एक क्या है हमारे पास, टी लिम्फो, सेकेंड हमारे पास क्या है, बी लिम्फो। अब जो टी लिम्फो होता है ये हमारे पास क्या करता है, जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर होता है, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करके एंटीबॉडीज की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज कर रहा होता है क्या, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज करने के बाद ये क्या करता है, उसके खिलाफ क्या करता है, उस बीमारी के खिलाफ की लड़ाई करता है। एंटीबॉडीज क्या करता है, एंटीबॉडीज रिलीज करता है टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। एक हमारे पास आती है बी लिम्फोसाइट। अब बेसिकली इसको जो मैसेज स्टार्टिंग में प्रोवाइड करता है वो बी लिम्फोसाइट करता है। टी लिम्फोसाइट्स क्या, जिसे कहते हैं ना पकी पकाई चीज पे अगेंस्ट काम करना, जब ये पैगाम पहुंचा देता है बी लिम्फोसाइट, उसके बाद क्या करता है, टी लिम्फोसाइट उस चीज को फर्दर करता है। बी लिम्फोसाइट इसका पैगाम कहाँ तक पहुंचाता है, या कोई डिजीज हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, उसका पैगाम इम्यून सिस्टम को बी लिम्फोसाइट पहुंचाता है अगेंस्ट वायरल, बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक इंफेक्शन। मैसेज कन्वे करता है बी लिम्फोसाइट। तो ये जो हमारे पास था आज का लेक्चर, इसमें हमारे पास ब्लड की फॉर्मेशन किस तरह होती है, कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या आते हैं, उसके जो सेलुलर पार्ट होता है उसको हमने डिस्कस किया है। सेलुलर पार्ट में हमारे पास कौन सी चीजें थी, व्हाइट ब्लड सेल्स थे, रेड ब्लड सेल्स थे, प्लेटलेट्स थे। हमने जो आई डिस्कस किया वो था व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप ग्रेन्युलोसाइट। नेक्स्ट थी हमारे पास कौन सी थी, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। अब हमारे पास ग्रेन्युलोसाइट्स की हमारे पास तीन टाइप थी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इज्नोफिल। और नेक्स्ट हमारे पास क्या थी, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमाल एजुकेशन एकेडमी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।